डकैतों ने कार चोरी की जिसमें ट्रैकर लगा हुआ था। लैपटॉप पे लोकेशन आ रही है, वो उसको ट्रैक करते हुए जा रहे हैं। 4 पुलिस स्टेशन की टीमें इकट्ठी हो गयीं। रुडाला रोड का एसएचओ आगे से नाका लगा लेता है। मुबैना मुकाबले में 2 सगे भाइयों को पार कर दिया। गाड़ी को बंद कर देते हैं, लोकेशन बंद हो जाती है। सर मुझे बताइएगा ये क्या वाकया था कि 4 पुलिस स्टेशनों की टीमों ने एक जगह पर इकट्ठा होकर मुल्ज़मान के खिलाफ गिरा तंग किया, नाके लगाए और फिर मुकाबला हुआ। क्या वजूहात थी, क्या मामला था जिसके अंदर 4 पुलिस स्टेशनों की टीमों को इकट्ठा होना पड़ा? अच्छा बरार, ये एक ना तारक नामी बंदा जो है अपनी गाड़ी पर जा रहा होता है। 4 नामालूम लोग जो हैं उसको गाड़ी समेत जो है अगवा करके ले जाते हैं। ये डी ग्राउंड मेन जहाँ पे रेडियो स्टेशन है वहाँ पे ये वाक़या होता है। और ये चारों नामालूम मुल्ज़मान जो हैं गाड़ी को लेके जो है सदर समुंदरी का जो एरिया वहाँ पर एक किकर स्टॉप है, वहाँ पर जाके उस शख्स को जिसको अगवा किया होता है उसको उतार देते हैं। जैसे उस शख्स को उतारते हैं तो वो शख्स जो है 15 पे कॉल करता है। तो डेफिनेटली जहाँ पे कॉल की थी वही पुलिस जाएगी। सदर समुंदरी का एसएचओ मौका पर पहुँचता है, उससे सारी बात पूछते हैं तो वो कहता है कि मेरी गाड़ी जो है इन्होंने पीपल्स कॉलोनी के इलाके से मुझे भी अगवा किया और मेरी गाड़ी को लेके यहाँ पर आ गए हैं। एसएचओ सदर समुंदरी फौरी तौर पर पीपल्स कॉलोनी के एसएचओ वाजिद हुसैन को कॉल करते हैं कि ये वाक़या हुआ है। ये यहाँ से निकलते हैं, वो वहाँ से निकलते हैं। अब मुल्ज़मान जो हैं वो चालाक ज़रूर होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं जाके इस तरह की चीज़ छोड़ देते हैं जिससे वो कानून की गिरफ्त में आ जाते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि इस गाड़ी के अंदर ट्रैकर जो है लोकेशन वाला वो चल रहा है। जिधर जिधर को उसकी लोकेशन जा रही है पुलिस उधर उधर जा रही है। अब 2 एसएचओ और 2 थानों की पुलिस जो है वो समुंदरी के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे ही वो गाड़ी जो है थाना रुडाला रोड की तरफ जाती है, एसएचओ पीपल्स कॉलोनी एसएचओ थाना रुडाला रोड को फ़ोन करते हैं कि गाड़ी जो है वो इस तरफ आ रही है, क्योंकि अब लैपटॉप पे लोकेशन आ रही है, वो उसको ट्रैक करते हुए जा रहे हैं। रुडाला रोड का एसएचओ हाफिज़ अमार जो है वो भी खासा एक्टिव है, वो आगे से नाका लगा लेता है। जब मुल्ज़मान को ये पता चल जाता है कि रुडाला रोड में भी नाका लग गया है तो वो कोशिश करते हैं दाएं बाएं होने की। फिर वो एक थाना सदर तांदलेवाला के इलाका में जाके गाड़ी को बंद कर देते हैं। जैसे ही गाड़ी बंद होती है तो ट्रैकर की लोकेशन जो है वो भी आना बंद हो जाती है एक लम्हे के लिए। तो ज़ाहिर सी बात है अब 3 एसएचओ और 3 थानों की पुलिस जो है वो एकदम परेशान तो है कि गाड़ी ले गए, बंदे को अगवा करके ले गए, ये हुआ क्या है। तो वो थोड़ी देर बाद कहते हैं कि वो गाड़ी की लोकेशन जो है वो दोबारा चलती है। जैसे ही गाड़ी की लोकेशन दोबारा चलती है तो वो गाड़ी जो है फैसलाबाद की हदूद से आउट होने लग जाती है, वो चली जाती है ज़िला ननकाना की हदूद में। वहाँ पे हमारे फैसलाबाद में एक बहुत देर एसएचओ रहे हैं अयूब साहिब, वो वहाँ पे आजकल डीएसपी हैं, बड़ा घर में लगे हुए, शायद कोई उनका सर्कल है वहाँ पे लगे हुए। थाना बनता था सैयद वाला में जो एसएचओ वो भी कह लें कि खुशकिस्मती समझ लें फैसला उस बंदे की जिसकी गाड़ी चोरी हुई थी, या फैसलाबाद पुलिस की समझ लें, वो भी फैसलाबाद में 12 तैनात रहा है। राय अरशद फैसलाबाद में मतलब सारे थानों में एक बार तैनाती है। मतलब एक तो इनकी बॉन्डिंग थी वो आपस में मिलती गई, फैसलाबाद के एसएचओ थे, फैसलाबाद के डीएसपी थे, आपस में मिल गए। यहाँ पे जाके 4 थाने जो है ना वो इकट्ठे हो गए। सैयद वाला की बाउंड्री पर एसएचओ सैयद वाला, डीएसपी और एलीट फोर्स ने नाका लगा लिया। अब डाकू जो हैं वो जैसे ही गुजर रहे होते हैं आगे से देखते हैं कि पुलिस खड़ी है, जैसे ही पुलिस को देखते हैं तो वो गाड़ी को पीछे भगाते हैं। अब जब पीछे भगा रहे होते हैं तो पीछे एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र 22 साल बताई जाती है उसको कुचल देते हैं। जैसे उसको कुचल देते हैं तो वो उसके बाद ये पुलिस को देखते हैं, पुलिस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। फायरिंग के नतीजे में जो 2 इनके साथी होते हैं वो तो फरार हो जाते हैं, लेकिन वो फायर एक जो है उस जो ज़ख्मी शख्स होता है पहले से जो गाड़ी के नीचे आके ज़ख्मी हुआ उसको भी एक फायर लगता है। और अपने साथियों की फायरिंग से ये दोनों सके भाई जो हैं, जिसमें एक का नाम आसफ़ है और दूसरे का नाम जो है सईद उर्फ नासर है, ये दोनों जो है मौका पर जाँ भाग हो जाते हैं। अब जब इनको चेक किया जाता है तो इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो बड़ा अजीबोगरीब सा निकलता है। 302, 324 कत्ल, अक़दाम कत्ल, इस तरह के मुकदमात इस पर होते हैं। तो फिर पुलिस एक दफ़ा फिर शक में पड़ती है कि इन पर चोरी और डकैती का तो पर्चा ही कोई नहीं है, फिर इन्होंने शहरी को अगवा कैसे किया और कैसे ये उसकी गाड़ी लेके कहाँ जा रहे थे। अभी इस पर इन्वेस्टिगेशन मज़ीद हो रही है कि असल हक़ाइक़ इसमें थे क्या, क्योंकि उन दोनों मुल्ज़मान पर चोरी और डकैती का कोई मुकदमा नहीं था। अभी 15 दिन पहले जो है
थाना सदर फैसलाबाद के इलाके में दो जगह पे इन दोनों भाइयों ने फायरिंग की थी। दोनों सके भाई थे, दोनों ने फायरिंग की थी। एक जो है वो छोटी नहर जो है वहाँ पर फायरिंग की गई, जिससे दो भैंसें जो हैं वो ज़ख्मी हुई और वहाँ पर डेरे पर एक उनका मुलाजम था वो ज़ख्मी हुआ था। वहाँ से ये फायरिंग करके आगे जो है मोहल्ला नूरपुरा की गली नंबर 12 में आए हैं। वहाँ पर एक आकम नाम का लड़का जो है वो बाहर सीढ़ियों पर बैठा होता है, उसको फायरिंग करते हैं, उसको ये कत्ल कर देते हैं, फिर ये मौका से फ़रार हो जाते हैं। मतलब ये हार्ड क्रिमिनल थे, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है बड़ा ही मतलब कह लें कि सख्त किस्म तक का था। जो कत्ल इक़दाम कत्ल जो इंतहाई नौयत के केसेस हैं वो इन पर थे। अब पुलिस इसमें मज़ीद तफ्तीश कर रही है कि असल हक़ाइक़ इसमें थे क्या। अभी तक जो मुलजमान फरार हैं उनमें से कोई गिरफ्तार हुआ, क्या अपडेट हैं उसके रिलेटेड? देखिए अभी तो मेरा ख्याल है कि कल सारा दिन तो जितनी भी पुलिस थी SHO समेत वो तो उनका पोस्टमार्टम करवाते रहे हैं। उसके बाद आज जो है डेड बॉडी उनके लवाहिकीन के हवाले की गई हैं। अभी तो उस पर मज़ीद जो है तफ्तीश होगी, फिर ये हक़ाइक़ सामने आएंगे।